Hello guys, welcome to Reddy's classes. This is our 9th lecture of Pythagoras theorem, and in this question we will start with question number 14. तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है पहले पढ़ लेते हैं. इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया. एक आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी. लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13. तो कॉन्ग्रुएंट साइड सपोज ए बी और ए सी है, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 13 एंड इट्स बेस आपका 10 दिया हुआ है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स से अपोजिट द बेस एंड द सेंट्रॉइड. तो बेस के अपोजिट जो वर्टेक्स है और सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है वो ढूंढना है. मतलब अपने को क्या ढूंढना है, ये एज ही ढूंढना है. तो सेंट्रॉइड क्या होता है, जहाँ पे मीडियन इंटरसेक्ट करती है. तो आपके ए डी बी ई और सी एफ क्या है, मीडियंस है, और उनका इंटरसेक्शन क्या है, पॉइंट जी, वो आपका है सेंट्रॉइड. तो वी हैव टू फाइंड ए जी. तो ये अपने को दिया हुआ 10 और ये 13 दिया हुआ है. तो इसको हम कैसे करेंगे, ये दोनों तो इक्वल है और ए डी आपका मीडियन है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो जिस ट्रायंगल में एक मीडियन होता है तो हम अपोलोनियस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं. तो अपोलोनियस थ्योरम यूज़ करके ये पूरा 10 है, तो ये आपका 5 हो जाएगा आधा, और ये भी 5 हो जाएगा. आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो हम ए डी मिल जाएगा अपोलोनियस थ्योरम से. फिर एक सेंट्रॉइड का और मीडियन का रिलेशन है, वो हम यूज़ करके ए जी ढूंढ लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सेग ए डी इन ट्राइंगल का नाम क्या अपना ए बी सी. इन ट्राइंगल ए बी सी सेग ए डी इज द मीडियन. Therefore by Apollonius theorem, अपोलोनियस थ्योरम में क्या होता है कि अगर मीडियन दिया है, सपोज ए बी सी ट्राइंगल है और ये ए डी है, तो इन दोनों साइड का स्क्वायर का सम प्लस 2 इस साइड का स्क्वायर, मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 जो भी अदर साइड है, या तो ये लो या तो ये लो, दोनों में से कोई एक ले लो. तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी डी स्क्वायर. अभी अपने पास ए सी और ए बी दिया हुआ है 13, तो 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर 2. ए डी पता नहीं अपने को, ए डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी डी का वर्किंग दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे दिखा देते हैं. बी डी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू 1/2 बी सी. तो 1/2 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 5. इसका रीज़न क्या है, ए डी इज़ द मीडियन. मीडियन अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. सेग ए डी इज़ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. तो आपका बी डी कितना आया, 5 आया, 5 स्क्वायर. चाहिए तो आप फ्रॉम 1 लिख दो. फ्रॉम 1. अभी सिंप्लीफाई करके ए डी ढूंढ लो. 2 टाइम्स 13 स्क्वायर, जैसे कि a प्लस ए 2a होता है, वैसे ही 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर 2 टाइम्स 13 स्क्वायर 2ad स्क्वायर प्लस 2 5 स्क्वायर, या 225 लिख सकते हो.
13 स्क्वायर आपका हो जाएगा 169, और ये जो प्लस है इसको इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा 2 × 25 इक्वल्स टू 2 AD स्क्वायर। अभी चाहिए तो आप मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर दो, या एक शॉर्टकट है 2 को कॉमन ले लो दोनों में से, तो आपका 169 माइनस 25 बचा 2 AD स्क्वायर। अभी 2 को यहाँ भेज के डिवाइड दे दो, तो 2 और इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दो साथ में, 169 माइनस 25 कर दो, तो आपका हो जाएगा ये 144, 9 माइनस 5 4 और 6 माइनस 2 4 और 1 बचा 2 AD स्क्वायर। 2 प्रोडक्ट है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 × 144 अपॉन 2 AD स्क्वायर, 2 गया, तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू 144, AD इक्वल्स टू अंडर रूट 144, 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, या फिर आप फैक्टर निकाल के निकाल सकते हो उसको। तो आपको AD मिल गया 12 सेंटीमीटर, बट अपने को AD नहीं ढूंढना है, अपने को AG ढूंढना है। तो एक प्रॉपर्टी मीडियन की 9th में हमने देखी थी कि सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल, या जो मीडियन का जो सेंट्रोइड होता है वो डिवाइड करता है मीडियन को इन द रेशियो ऑफ 2:1। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल divides the median in the ratio 2:1। तो 2:1 में डिवाइड कर देगा, तो ये आपका 2 हो गया और ये आपका 1 हो गया, मतलब ये 2 नंबर नहीं है, 2 यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, एक वेरिएबल x ले लेते हैं हम लोग। तो लेट AG आपका 2x है एंड GD आपका 1x, क्या खाली x है। अब ये रेशियो है ना, तो रेशियो को डायरेक्टली नंबर के साथ नहीं लिख सकते, तो उसके साथ एक वेरिएबल लिखना है अपने को। अभी AD कैसे मिलेगा अपने को, AG प्लस GD, AGD 3 पॉइंट्स को लीनियर है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। AD कितना है, AD हमने अभी निकाला 12 है, AG आपका 2x है और GD आपका खाली x है, तो 2 + 1 3x, तो आपका x कितना होगा 12 डिवाइडेड बाय 3, ये मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, तो x कितना है आपका 4 आया, बट अपने को AG चाहिए ना, तो AG इक्वल्स टू 2 × x, तो 2 × 4, तो 2 4 सा 8, तो आपको AG कितना मिल गया 8। तो जो क्वेश्चन की लाइन है वो फिर से लिख दो कि द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस एंड सेंट्रॉइड इज 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर the distance between the vertex opposite to base and centroid is 8 सेंटीमीटर। तो वेरीफाई भी कर सकते हैं हम लोग ये 8 प्रॉपर है कि नहीं है। पूरा AD 12 है तो ये 8 है, तो ये उसका आधा होगा, 2 था तो 2 का आधा 1 था, तो 8 का आधा 4, 8 + 4 12 होता है, तो अपना AD भी 12 मिला था अपने को। तो अगर आप कन्फ्यूज़न हो रहा है तो ये लाइन नहीं ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, वो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। बेसिकली आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखना है ये जो मीडियन है, तो मीडियन का जो इंटरसेक्शन होता है वही होता है सेंट्रोइड एक्चुअली। तो ये मीडियन का इंटरसेक्शन है, और जो मीडियन का इंटरसेक्शन है वो एक रूल है, वो 2:1 में डिवाइड होता है ऑलवेज। तो ये 2 है आपका, ये जो बड़ा साइड 2 होगा, ये छोटा साइड 1 होगा। तो जो भी इसका आंसर है 12, उसको आपको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो उसका डबल होगा सेकंड पार्ट का,
तो इसका डबल 8 होता है और दोनों को प्लस करने पे 12 भी आता है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है अपने को और ए बी पैरेलल टू डी सी गिवन है, डी सी और ए बी पैरेलल है, बी डी परपेंडिकुलर टू ए डी मतलब ये 90 है, सेम ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी ये भी 90 गिवन है, ए डी 15 है, बी सी 15 है, ए बी 25 है और अपने को क्या ढूंढना है, एरिया ढूंढना है ट्रेपेजियम ए बी सी डी का। ट्रेपेजियम का एरिया आपको याद होगा फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाफ तो अपने पास है, ठीक है, पैरेलल साइड्स में एक नहीं है, ये नहीं है, मतलब आपको क्या ढूंढना है बेसिकली, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब यहाँ पे डी सी प्लस ए बी इंटू हाइट एच। तो हाइट भी नहीं है अपने पास, ये भी मिसिंग है, ए बी तो दिया है बट डी सी नहीं है। तो अपने को सबसे पहले डी सी भी ढूंढना है और हाइट भी ढूंढनी है। जब तक ये दो नहीं मिलेगा तब तक ये फॉर्मूला यूज़ करके एरिया नहीं निकाल सकते। तो हम हाइट और ये डी सी कैसे ढूंढेंगे, तो हम पहले हाइट ड्रॉ कर लेते दो, एक सपोज यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया आपका, और एक यहाँ से ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर, सपोज इसका नाम है एम, इसका नाम है एन। तो हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो हाइट है मतलब वो आपका एच है। अभी अपने को ये ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे, अभी जो ये ट्रायंगल है ना ए डी बी, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो राइट एंगल है ये वाला। तो यहाँ पे दो साइड पता है अपने को, ए बी पता है, ए डी पता है, तो हम डी बी ढूंढ लेंगे। डी बी ढूंढ के ये ट्रायंगल का अपने को एरिया मिल जाएगा। फिर ये ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। अपने पास बेस है बट हाइट नहीं है, तो अपने को क्या मिलेगा, सेम एरिया से कंपेयर करके ये हाइट मिल जाएगी। ये हाइट और ये हाइट दोनों सेम होगी। और ये देखोगे आप, ये 90 यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी 90 बन रहा है, ये परपेंडिकुलर है। तो ये डी एम एन सी आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो ये दोनों सेम है। तो फिर हम पाइथागोरस लगा के इसको भी ढूंढ लेंगे, बाद में ये ढूंढ के इसके सामने इसको रख देंगे। तो ये जो आंसर आएगा वो ये भी सेम हो जाएगा, इसका आंसर और इसका आंसर भी सेम आ जाएगा। तो फिर ये मिल जाएगा आपको, और हाइट तो ऑलरेडी हमने निकाल दी थी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सपोज इसकी बात करते हैं, ड्रॉ सेग डी एम परपेंडिकुलर टू ए बी, और दूसरा सेग सी एन परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। अब ये देखो ए डी और बी को, इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है, एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो हाइपोटेनस है 90 के सामने ए बी, तो उसका स्क्वायर, रिमेनिंग टू साइड्स ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर। ये कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम। ए बी अपने को पता है 25 स्क्वायर, ए डी 15 है, 15 स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर। अभी 15 को यहाँ पे भेजो, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर इक्वल्स टू डी बी स्क्वायर। अभी या तो 25 का स्क्वायर निकालो, फिर 15 का स्क्वायर निकाल के माइनस कर दो, या तो फिर क्या करो, एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो यूज़ करो। तो एक बार प्लस कर दो,
और एक बार माइनस कर दो। ये कभी करना है जब स्क्वायर रहेगा बीच में नेगेटिव रहेगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया मैंने यहाँ पे, वो आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर आपको ये सब नहीं समझता है तो आप डायरेक्ट इसको स्क्वायर करो, 625 इसको स्क्वायर करो 225 और इसमें से माइनस कर दो। बट इसमें आपके कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएंगे। अभी 25 प्लस 15 कर दो तो 40 आ गया, और इन दोनों को प्लस कर दो, सॉरी माइनस कर दो, 10 आ गया, तो आपका डी बी स्क्वायर मिल गया। अब इन दोनों को प्रोडक्ट निकाल दो, 400 डी बी स्क्वायर आ गया, तो डी बी इक्वल्स टू √400। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 का 4 का 2 हो जाएगा, 100 का 10 तो 20 हो गया आपका, तो 20 मिल गया डी बी। ये पूरा आपका 20 मिल गया। अभी ए डी बी का एरिया निकालना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, ये अगर इसको हाइट लेंगे तो ये आपका बेस हो जाएगा। मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस में डी बी ले लेता हूँ और हाइट ये 90 ए डी है, तो डी बी आपका अभी मिला 20, ए डी ऑलरेडी गिवन है 15, तो 2 1 सा 2 10 सा 15 इंटू 10 150 स्क्वायर। कुछ नहीं बोला तो यूनिट्स लिख दो, बुक में कुछ वर्ड उन्होंने यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे भी यूनिट्स लिख दो। एरिया के सामने स्क्वायर और जो भी रहेगा सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, यूनिट्स तो यूनिट्स। अभी एरिया इसका निकालने का एक और तरीका, ये आपका क्या हाइट है और ये आपका क्या बेस है। सिमिलरिटी में हमने देखा था कि हाफ इंटू जो हाइट है और जो बेस है उन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी निकालने का एक और तरीका है, हाफ इंटू, अभी मैं बेस ये ले रहा हूँ ए बी, तो बेस के ऊपर जो खड़ा होगा वो हाइट डी एम। मैं 2 बार एरिया क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि एक बार तो मुझे एक्चुअली उसका एरिया मिल गया, अभी सेकंड टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे हाइट चाहिए डी एम, मुझे क्या चाहिए हाइट, क्योंकि ये फॉर्मूला में एच चाहिए ना अपने को और डी एम के अपना हाइट है। तो हाफ ये ऑलरेडी मिला अपने को 150 चाहिए, तो आप लिख दो फ्रॉम 1, यहाँ पे 150 एरिया ऑलरेडी निकाला हमने, इंटू ए बी 25 है और डी एम पता नहीं अपने को मिसिंग है, फ्रॉम 1। इन दोनों को यहाँ भेज दो, 150 इंटू 2/25, नीचे है तो ऊपर और ऊपर है तो नीचे, तो 5 से कैंसिल कर दो पहले, 5 5 जा 5 3 जा 15 एंड 0 जा 5 1 जा 5 6 जा 6 2 जा 12, डी एम आ गया 12 यूनिट्स। डी एम हाइट मिल गई अपने को 12, तो अपने को एक काम तो हो गया ये वाला, अभी डी सी ढूंढना है, ये ढूंढना है। तो अभी देखो ये कैसे मिलेगा, अभी ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ए डी ए एम डी, तो इसमें ये 15 है ये 12 है तो ये मिल जाएगा, सेम ये 12 है तो ये भी 12 होगा, हाइट सेम होती है, तो ये भी जो भी सेम आंसर यार 15 12 इधर भी है 15 12 इधर भी है, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। फिर दोनों में से माइनस कर देंगे 25 में से, तो ये मिल जाएगा और ये जो होगा वो ये भी होगा। इन ट्रायंगल AMD
एंगल एम इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो तो 90 के सामने आपका एडी है, हाइपोटेनस स्क्वायर, रिमेनिंग टू साइड्स एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। एडी आपका कितना 15 दिया हुआ है, 15 लिख दो। एम पता नहीं अपने को, एम डी 12 निकाला, जस्ट 12 को यहाँ भेज दो। 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर। जब भी दो स्क्वायर बीच में नेगेटिव तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो 15 प्लस 12 इंटू 15 माइनस 12 इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर। दोनों को प्लस कर दो, 15 प्लस 12 27 इंटू 15 माइनस 12 3 आ गया। अभी मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर रूट निकालना है। तो ए एम इक्वल्स टू अंडर रूट, इसको फैक्टर कर दो। इसको मैं 9 3 कर देता हूँ, 27 को इंटू 3 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो अभी स्क्वायर रूट निकाल दो। 9 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 3 आ गया, और ये 3 3 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 3 आ गया। तो आपका ए एम कितना आया, 3 3 9 यूनिट्स। अभी ये 9 आया तो ऑफकोर्स ये भी 9 आएगा, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल कितना है अपने पास, 25 है टोटल पूरा का पूरा, वो गिवन है, ये भी 25 है। तो ये 25 में से ये दोनों को हटा देंगे तो ये मिल जाएगा। तो 25 माइनस 9 प्लस 9 मतलब 25 माइनस 18 करना है आपको। तो ये कितना आ गया आपका, 7 आ गया। तो ये 7 तो ये भी 7 हो जाएगा, तो ये भी अपने को मिल गया। फिर ये फॉर्मूला यूज़ करके अपना आंसर आएगा। तो चलो देखते हैं आगे। इन क्वाड्रिलेटरल DMNC ये दोनों राइट एंगल है ना, M और N। एंगल M इक्वल्स टू एंगल N इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई भी क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो वो आपका रेक्टेंगल बन गया। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल DMNC इज ए रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड सेम होती है। तो DM 12 है तो CN भी 12 होगा, MN और DC इक्वल होगा। ये अभी 7 है, पता नहीं फिलहाल तो अपने को, बट इक्वल होगा इतना पता चल गया। देयरफॉर DM इक्वल्स टू CN एंड DC इक्वल टू MN। इसका रीज़न अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, वो इक्वल होती है। तो इसको नंबर दे दो 2। देखो ए एम अपने को 9 मिल गया यहाँ पे ऑलरेडी। ए एम इक्वल हो जाएगा एन बी के। क्यों? क्योंकि सेम ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट पहले बता दो। ट्रायंगल
AMD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BNC। कैसे हाइपोटेनस साइड टेस्ट बोल सकते हैं, ये दोनों इक्वल है। हाइपोटेनस साइड टेस्ट में क्या हो गया, AD इक्वल टू BC आ गया आपका। हाइपोटेनस इक्वल है और एक लेग इक्वल है, मतलब एक साइड इक्वल है और एक एंगल 90 है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस इक्वल है और कोई भी एक साइड इक्वल है ना, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देयरफॉर AM इक्वल हो गया आपका NB के। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अभी देखो AB लिखते हैं, AB का लेंथ कितना है, AM प्लस MN प्लस NB, ये सब कोलिनियर है। AMNB AMNB सब कोलिनियर है, तो हम ऐड कर सकते हैं। AB गिवन है अपने को 25, AM कितना है 9 है, MN पता नहीं, फिलहाल वही ढूंढना है अपने को। और AM और NB इक्वल है ना, AM 9 है तो NB भी कितना हो गया आपका 9 हो गया। तो 25 9 प्लस 9 18 हो गया इक्वल्स टू MN। तो MN कितना होगा 25 माइनस 18 7 हो गया यूनिट्स। और MN किसके इक्वल है, DC के। MN इक्वल टू DC, देयरफॉर DC इक्वल्स टू 7 यूनिट्स। अब ये सब हमने क्यों किया जबेला, क्योंकि अपने को एक पैरेलल साइड चाहिए थी, एक हाइट चाहिए थी, दोनों मिल गया। तो अभी अपने को सब कुछ मिल गया, जो इसका पैरेलल लाइन भी मिल गया और हाइट भी मिल गया 12। तब एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, आप ये फॉर्मूला याद रखो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड आपके DC है और AB है, DC प्लस AB इंटू हाइट आपका DM ले लो। DC आपका 7 मिला और AB आपका 25 था, 7 और ये 25, और DM 12 था इंटू 12। पहले ऐड कर दो, हाफ इंटू 25 प्लस 7 32 इंटू 12। तो अभी कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 6 जा 12। अभी मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12 कैरी 1 6 3 जा, और तो कोई बचा नहीं, 18 प्लस 1 19। और एरिया है तो एरिया में स्क्वायर डालना आपको, स्क्वायर यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन में क्या करना था अपने को, एरिया निकालना था पूरे का फिगर का, बट एरिया के लिए अपने पास हाइट और ये पैरेलल साइड नहीं था, तो हमने पहले पाइथागोरस लगा के इसको ढूंढा, फिर इसका एरिया निकाला, फिर इसका एरिया से इस ये और ये बेस और ये हाइट लेके फिर से एरिया निकाल के कंपेयर किया, तो अपने को हाइट मिल गया। तो ये हाइट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल बन गया। फिर हमने क्या किया, पाइथागोरस यहाँ पे अप्लाई करके ये ढूंढा, तो ये 15 12 है, ये भी 15 12 है, तो ये भी 9 ही आएगा, सेम आएगा। फिर 25 में से इन दोनों को माइनस किया तो ये बचा 7, ये 7 होगा तो ये भी 7, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। फिर ये फॉर्मूला डाल के हमने सॉल्व कर दिया। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट सम। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। गिवन क्या है, PQR इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इट मीन्स क्या, इक्विलेटरल, तीनों साइड इक्वल है, PQ QR और PR तीनों इक्वल, और एंगल PQR तीनों 60। इक्विलेटरल का मतलब ये होता है। और QS 1/3 QR का एक रिलेशन दिया है, और अपने को प्रूव क्या करना है, 9 टाइम्स PS² इक्वल्स टू 7 टाइम्स
पी क्यू स्क्वायर। ये क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन की कमी है, यहाँ पे एक राइट एंगल होना चाहिए था, तो आप करेक्शन कर लो कि पी टी परपेंडिकुलर टू क्यू आर, वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम। तो अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। प्रूफ। अभी यहाँ पे जो भी नाम दिख रहा है आपको, पहला पी एच दिख रहा है, तो ये पी एच यहाँ पे, ये वाला ट्राइंगल लेना है आपको। पी एच ये वाला ट्राइंगल में आता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर दो सबसे पहले। इन ट्राइंगल पहले कुछ पार्ट्स ढूंढ लेते हैं, बाद में अप्लाई करते हैं, अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेट पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू पी आर इक्वल्स टू एक्स। अभी इक्विलेटरल है तो तीनों साइड इक्वल होती है, तो मैंने तीनों साइड को एक्स मान लिया, ठीक है। तो अभी अपने को रिलेशन भी दिया, वो भी निकाल देते, तो ये आपका एक्स हो गया। पहले सारी वर्किंग कर लेते हैं, ये आपका एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, और ये पूरा एक्स हो गया। अभी पी एस टी में ये एस टी भी आएगा, तो एस टी भी निकालना है, और क्यू एस भी निकाल लेते हैं क्योंकि ये भी चाहिए अपने को, और क्यू आर भी निकाल लेते हैं। क्यू आर तो ऑलरेडी मिल गया अपने को एक्स। तो क्यू एस कितना होगा आपका, दिया है 1/3 क्यू आर, 1/3 क्यू आर, तो 1/3 क्यू आर आपका कितना एक्स है, तो x/3 आपका क्या मिल गया, क्यू एस मिल गया। अभी पी टी परपेंडिकुलर टू क्यू आर है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये दोनों साइड इक्वल होगा आपका, क्यू टी और टी आर। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी टी परपेंडिकुलर टू पी आर, देयरफॉर क्यू टी इक्वल्स टू टी आर। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे, देखो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, हाइपोटेनस दोनों का सेम है और बीच का लाइन कॉमन है, तो आर एच एस टेस्ट से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। और हाफ किसका हाफ होगा, क्यू आर का, ये दोनों क्यू आर के हाफ हो जाएंगे। तो क्यू आर एक्स है, तो ये आपका मिल गया x/2। तो जो जो मिल गया वो लिख देते हैं यहाँ पे। टी आर x/2 मिला, और क्यू टी ये भी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का x/2 मिल गया। अभी अपने को एस टी नहीं पता, एस टी ढूंढते हैं। क्यू टी, भी क्यू टी कैसे मिलेगा, क्यू एस प्लस एस टी, क्यू एस प्लस एस टी, ये तीनों को लीनियर है तो हम एडलेस कर सकते हैं इसको। तो क्यू एस टी, क्यू टी कितना है, अभी निकाला हमने, क्यू टी x/2, क्यू एस यहाँ पे निकाला हमने x/3 प्लस एस टी। अभी इसको यहाँ पे लेके आओ, माइनस हो जाएगा, x/2 माइनस x/3 इक्वल्स टू एस टी। बेस सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू एक्स 3x, 2 इंटू एक्स 2x, 3 इंटू 2 6, माइनस कर दो 3x माइनस 2x, तो 1x/6, तो आपको एच टी भी मिल गया, ये x/6 मिल गया। तो अभी हम पाइथागोरस लगाते, जो जो नाम में आ रहा है। सबसे पहले पी एस में आ रहा है, तो पी एस ये वाला ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल पी एस टी, एंगल टी 90 डिग्री है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम तो 90 के सामने जो आपका है साइड पी एस, वो हाइपोटेनस हो गया,
पी एस स्क्वायर और रिमेनिंग टू साइड्स एस टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। तो पी एस का नाम तो यहाँ पे आ गया। अभी पी क्यू भी है, तो पी क्यू कौन सा ट्रायंगल में है? ये वाला ट्रायंगल है पी क्यू टी। तो पी क्यू टी में भी अप्लाई कर देते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू टी। आपका 90 के सामने पी क्यू स्क्वायर है और एंगल आपका टी 90 डिग्री है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 के सामने आपका साइड पी क्यू स्क्वायर है, क्यू टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो कि दोनों के बीच में इक्वल है। अगर मैं पी क्यू को यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये सब्ट्रैक्ट होता है, तो हमको क्या करना है, पी एस में से पी क्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको नंबर 1 दे दो, नंबर 2 दे दो, और अपने को क्या करना है, 2 को 1 में से माइनस करना है। सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या है, पी एस स्क्वायर है माइनस पी क्यू स्क्वायर, फिर ये लिख दो एज इट इज़ एस टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर, और ये सब नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, माइनस क्यू टी स्क्वायर और माइनस पी टी स्क्वायर। अभी इसमें से पी टी ये पॉजिटिव पी टी स्क्वायर, ये नेगेटिव पी टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो क्या बचा अभी आपका, पी एस स्क्वायर। अभी पी क्यू को वहाँ भेज दो तो ये पॉजिटिव हो गया, जो चाहिए था अपने को पॉजिटिव चाहिए था। अभी 9 और 7 फिलहाल तो नहीं है, इक्वल्स टू अभी क्या बचा, एस टी स्क्वायर माइनस क्यू टी स्क्वायर। एस टी का हमने वैल्यू निकाला था इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो एक्स बाई 6 लिख दो इसकी जगह। एक्स बाई 6 का स्क्वायर, और क्यू टी भी निकाला था कहीं पे, ये रहा एक्स अपॉन 2, एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर। ये जो सेम ही रहेगा, पी एस स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। तो पी एस स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर 6 स्क्वायर 36, एक्स स्क्वायर 2 2 ज़ा 4। अभी डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ऊपर नीचे 9 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आपका पी एस स्क्वायर है इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस नीचे 36 हो गया और ऊपर 9 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 36। पी एस स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर अपॉन 36। पी एस स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 8x स्क्वायर अपॉन 36। इसको कैंसिल कर दो, 4 2 ज़ा एंड 4 9 ज़ा। तो अभी ये यहाँ पे जाएगा, तो सब में एक काम करो, थ्रू आउट द इक्वेशन 9 का मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 9, तो 9 इंटू पी एस स्क्वायर, 9 पी एस स्क्वायर, 9 इंटू पी क्यू, 9 पी क्यू स्क्वायर माइनस, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 9 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, खाली 2x स्क्वायर, नीचे 9 था तो 9 9 कैंसिल हो गया। चलो मैं लिख देता हूँ, ये 9 9 कैंसिल हो गया।
अभी यहाँ पे तो 9 चाहिए था, मिल गया, बट यहाँ पे अपने को 7 चाहिए, 9 नहीं चाहिए। 9p² इक्वल्स टू 9pq² -2। भी x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं pq लिख सकता हूँ, qr भी लिख सकता हूँ, pr भी लिख सकता हूँ, बट मुझे यहाँ पे qr का नाम नहीं चाहिए, pr का भी नहीं चाहिए, pq का चाहिए, तो मैं x की जगह pq लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 2pq², x की जगह मैंने क्या लिखा, x इक्वल्स टू pq, तो 9ps² माइनस 9pq² में से 2pq गया, तो क्या बचा आपका 7pq बचा। तो वही अपने को प्रूव करना था, तो अपना प्रूविंग हो गया, हेंस प्रूव्ड। अभी आपके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 17 और 18, जो अपोलोनियस थ्योरम के ऊपर है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारे सम किए हुए हैं। तो ये हमारा लास्ट लेसन है और लास्ट लेक्चर है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।